दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी अपडेट जान लीजिए। अभी कुछ देर पहले दिल्ली एनसीआर के इलाके में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तस्वीरें देख लीजिए कैसे अफरा तफरी मच गई है। अब इसका केंद्र कहां था, ये अपडेट आते ही हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, इसका रिक्टर स्केल पर क्या मेजरमेंट थी वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त 11:36 के आसपास का समय था और उस समय नोएडा, गुरुग्राम में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली में, नोएडा में, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में ये तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए हैं। यूपी, बिहार में भी तेज भूकंप के झटके आए हैं। सोचिए कि ये भूकंप कितना व्यापक है कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, बिहार तक, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में इसके झटके महसूस किए गए हैं। मनोज्ञा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, इसकी तीव्रता क्या थी, अभी आप कहां हैं, अपडेट बता दीजिए। देखिए, करीब 5.9 रिक्टर स्केल की इसकी तीव्रता बताई जा रही है। इसका एपिसेंटर नेपाल के आसपास है। अभी पूरी तरह से इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन नेपाल में ये पिछले 1 महीने में दूसरा भूकंप है। उससे बड़ी बात और जरूरी ये है कि अभी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, पटना, बिहार, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शहरों में और उत्तर भारत में भी इसके झटके महसूस किए गए हैं। तीव्रता 5 से ज्यादा है रिक्टर स्केल पर, जिसका मतलब है कि जिस तरह से धरती कांपी है, इसका असर कई भूमंजिला इमारतों में है, जहां से लोग इस समय अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। लोग अफरा तफरी का माहौल है और ये माहौल दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक है। और नेपाल के आसपास, क्योंकि इससे पहले भी जब अर्थक्वेक आया था तो इसी भूकंप के झटके कई इलाकों में महसूस किए गए थे। हालांकि वो दोपहर में था, लेकिन इस बार भूकंप रात को करीब 11:34 के आसपास इसका समय बताया जा रहा है, जिस समय भूकंप आया है। और करीब 35 के आसपास भूकंप आया है। 11:30 के आसपास का समय है। और उसके बाद 20 से 30 सेकंड तक अगर धरती हिलती रहे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि लोगों में किस तरह से, कई बार ऐसा होता है कि भूकंप का झटका छोटा होता है, समय कम होता है, अवधि कम होती है, जिसकी वजह से समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ अवधि भी ज्यादा है, समय सीमा है और उसकी गति। पिछले कुछ दिनों से ये भूकंप के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं। जो देखा गया है आमतौर पर नेपाल में ही केंद्र रहा है। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ, भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।